उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी है। प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं। विकास नगर में मंगलवार तक 12 मदरसों को सीज किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ जांच शुरू की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह हमारी सरकार का संकल्प है कि राज्य में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण है उनकी जांच की जाएगी और उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो मदरसे जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है और प्रक्रिया आगे भी जारी होगी। और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी। तो वहीं उत्तराखंड में वेंडिंग डेस्टिनेशन और बढ़ावा देने के लिए लेकर प्रदेश सरकार की ओर से नई पहल की जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। पर्यटन और धम्म से संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एक बैठक की थी, जिसमें क्षेत्र को विकसित करने के लिए आश्वासन, दिशा निर्देश भी दिए गए थे। गढ़वाल और कुमायूं जहां अब डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, तो वही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान गंभीर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की योजनाएं सामने ला रही है। देखिए, उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूँ। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपको काम करने से किसने रोका है? अब कहीं धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो नई नई बातें करके आप जन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने पहले 2 इन्वेस्टर मीट इस राज्य में किए। एक बार आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सब्ज-बाग दिखाया, दूसरी बार 3.5 लाख करोड़ के निवेश का सब्ज-बाग दिखाया। दोनों इन्वेस्टर मीट पे जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का आपने काम किया, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। नहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिचुकी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वेडिंग डेस्टिनेशन से। उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है। तो अनेक रोजगार की संभावनाएं जो हैं ये करता है। इसके अंदर जो डांस होते हैं, ड्रामाज होते हैं और जो नृत्य होते हैं, ये सब चीज़ों के, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाएं। कॉर्पोरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है उसकी तो आपको पता है कुछ एक लिमिटेड अवधि होती है। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन से गोवा कितना प्रसिद्ध हो गया, तो हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन बने, कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बने। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू। 15 मार्च से कर सकते हैं आवेदन। योजना में चयनित खिलाड़ियों को मिलेगी राशि, हर महीने देंगे 2000 की आर्थिक सहायता। 31 मार्च से आवेदन करने की आखिरी डेट, खेल मंत्री ने कहा। ऐसा आपको बताते चले, 31 मार्च है आवेदन करने की आखिरी डेट। हर महीने देंगे 2000 की आर्थिक सहायता। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना सरकार द्वारा शुरू की जा रही है, जहां 15 मार्च से कर सकते हैं आवेदन खिलाड़ी। वहीं योजना में चयनित खिलाड़ियों को मिलेगी राशि। 31 मार्च है आवेदन की डेट। वहीं आपको बताते चले, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।
15 मार्च से कर सकते हैं आवेदन। योजना में चयनित खिलाड़ियों को मिलेगी राशि, हर महीने देंगे 2000 की राशि। देहरादून से बड़ी खबर, यहां खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। 15 मार्च से इस पर खिलाड़ी आवेदन भर सकते हैं, जहां योजना में चयनित खिलाड़ियों को ही मिलेगी ये राशि। हर महीने 2000 की राशि दी जाएगी। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने थाना बुग्गावाला की नवनिर्मित अमानतगढ़ पुलिस चौकी और थाना झबरेड़ा के हाईटेक विवेचना कक्ष पर लोकार्पण किया। इस मौके पर एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा, एसपी देहात शेखर चंद सुयाल, सीओ रुड़की नरेंद्र पंत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस चौकी परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए फलदार वृक्ष भी लगाए गए। नवनिर्मित पुलिस चौकी में जवानों के लिए बैरक, भोजनालय और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो वहीं एसएसपी डोभाल ने होली और रमजान के मद्देनजर थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अराजक तत्व पर कड़ी कार्यवाही हो सके। तो वहीं होली में आपको बताते चले, होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं सिडकुल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण रोडवेज प्रशासन ने खास तौर पर उन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। तो वहीं होली के दौरान अतिरिक्त फेरे लगाने वाले बस चालकों को इनाम भी दिया जाएगा। हमारे यहाँ 130 बसें हैं और ये अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेके। देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देखते हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएंगी। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली। तो वहीं श्यामपुर थाना क्षेत्र में नौरंगाबाद खेड़ी खाता गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं एसपी सिटी पंकज गोराला, सीओ सिटी सुशुपाल सिंह नेगी और थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह और बेटी की बीमार को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आत्महत्या से झलके आपको बताते चले, मां बेटी ने की आत्महत्या, जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां आपको बताते चले मां बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मच गई। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और विस्तृत जानकारी के लिए जांच शुरू कर दी। तो वहीं रंगों का त्योहार होली में अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। लोगों पर होली का खुमार छाया हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में जगह जगह पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी तरह का एक होली अभिनंदन कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। चलिए आपको दिखाते हैं वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ आइए मंच पे। भैया आप मंच खाली कर दीजिए प्लीज, आप मंच खाली कर दीजिए प्लीज, मंच खाली कर दीजिए। मैं जिसको बुलाऊंगा वही आएंगे मंच पे प्लीज। मैं जिसको बुलाऊंगा वही मंच पे आएंगे। सिर्फ लोहाघाट चंपावत वाले आप लोहाघाट चंपावत से जो आगे स्पेशल धामी जी के लिए खड़े होली गाने के लिए उनका स्वागत करेंगे, फोटो कर देंगे। और आइए जरा आइए दादा, ये लोग स्पेशल
आपके लिए आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर सामने बहुत सुंदर भुवन भागुनी जी, भारती भागुनी जी, वो भी जिला उपाध्यक्ष फरीदाबाद, एक बार मंच पे आ जाएंगे। नरेंद्र मंडाली जो हमारे उत्तराखंड के प्रकोष्ठ के हैं। हो गया दादा, हो गया दादा, फोटो आएंगे, बस फोटो आएंगे। तो सबकी बारी है, हमारी बहन पहले आप सभी मीडिया कर्मी से धीरे सबको आ जाएंगे, थोड़ी आईडी लग जाए। अरे भैया पकड़ लो, जिसका आईडी पकड़ना है पकड़ा दो। आराम से पहुंचे हुए हैं, होली का महापर्व है। ठीक है चलो। आज बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर मुख्यमंत्री इसमें आज लोगों का आपस में का यहाँ पर समारोह हुआ, आपस में मिले। ये हमारी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ हम सब लोग एक दूसरे से मिले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और आगे बढ़ने से सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास और उमंग हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, इस बार जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रही है, ऐसे में अपने प्रदेश के लिए क्या कुछ संदेश देंगे ताकि सौहार्द बना रहे, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम बयानबाजी भी हो रही है। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्यौहार मनाएंगे, कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर, किसी के बयान का समर्थन करता है जुम्मा और होली वाले दिन पे? किसको अंदर रहना चाहिए, किसको बाहर? नहीं, देखिए मैंने कहा कि हम सब लोग अपने अपने पर्वों को मनाएंगे और मनाते आए। बड़े जो रंग बिरंग का पर्व है, उसमें किसी भी तरह से जो है ऐसा रंग लगाना चाहिए कि जो जीवन भर बना रहे। कहते हैं कि जुम्मे के कारण 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा होली में। नहीं, देखिए कानून सबके लिए है। जो देश में कानून और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। सीएम सर, अवैध मदरसों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि 15 दिन के अंदर कई मदरसों पर एक्शन लिया गया? अवैध मदरसे और अतिक्रमण ये हमने पहले दिन से कहा है कि ये किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का हमने अभियान लिया है और ऐसे मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो भी अवैध रूप से पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग उसमें अपना योगदान देंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। निश्चित रूप से हम सब लोग जो है विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री जी सिंगल वाइट मत दीजिएगा। अब मैं हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्प सिंह धामी जी से बोलता हूँ कि 2 शब्दों से जिला उपाध्यक्ष भारती भागुनी जी स्वागत कर रहे हैं और प्लीज दादा आगे बढ़ जाओ। भारत माता की दादा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ दादा। आज होली मिलन मंगल समारोह जो यहाँ पर तो वहीं 4 धाम यात्रा के सुचारू चलान के लिए आपको बताते चले, संचालन के लिए हरिद्वार ARTO प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग को और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए आपको बताते चले, इसके लिए पूर्व योजना पर काम किया जा रहा है। बीते साल की तुलना में इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान अधिक वाहनों के पंजीकरण की संभावना है, जिससे ARTO प्रशासन की अतिरिक्त दबाव रहेगा।
तो वहीं आपको बताते चले प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव रहेगा, ऐसा कहा उन्होंने। और साथ ही आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए हरिद्वार ARTO प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड जारी करने से अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा के दौरान आपको बताते चले अधिक वाहनों के पंजीकरण की संभावना भी है, जिससे ARTO प्रशासन अतिरिक्त आपको बताते चले दबाव बनाए रखा हुआ है। तो वहीं 10,000 ग्रीन कार्ड से अधिक का वितरण किया जाएगा, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियों में जुट चुका है चारधाम यात्रा को लेकर। वहीं 10,000 ग्रीन कार्ड जारी करेगा ARTO, इसकी घोषणा भी की गई। चारधाम यात्रा को देखते हुए चारधाम यात्रा के मद्देनजर कई तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं लश्कर में होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ कई कार्रवाई की है। वहीं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी की अगुवाई में टीम ने कई मिष्ठान संस्थानों और खाद्य सामग्री संस्थानों पर छापेमारी की। जोशी ने बताया कि खास तौर पर रसगुल्ले और मावे से बनी मिठाइयों पर अधिक मिलावट की शिकायतें आती हैं। तो वहीं इसलिए इन संस्थानों के सैंपल लिए गए हैं। लश्कर में 4 संस्थानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी, तो हमें सैंपल उन चीज़ों के लिए है। तो अब हमारा मार्केट में भी जो मिठाइयाँ बन रही है, गुजिया बन रही है, कोई अन्य खाद्य सामग्री, तेल है, घी है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, सबके हम आज सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लश्कर में आए हैं, पूरी टीम के साथ में आया हूँ, और हम आज लश्कर में जो भी मिठाइयों का निर्माण इकाइयाँ है उसको निश्चित करेंगे। और निश्चित के बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ में मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी, तो हम तो वहीं सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली, गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुनी गई हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देहरादून के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा
बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोस वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वां तथा उत्तराखंड में सभी नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया बोर्ड बनकर यहां पर आया है, सौरभ थपलियाल जी के साथ सारे हमारे पार्षदगण जो चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में और हमारी यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल सबके संयोजन से आने वाले समय में हमारे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आएगा और हम देश के अग्रणी नगर निगमों में हमारा नाम इंडेक्स में आएगा और अनेक काम नगर निगम नवाचार के काम भी कर रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ था। अनेक योजनाएं नगर निगम को समर्पित की गई थी। इन्हीं नवाचारों को, इनोवेशन को और ग्रहण करते हुए और अपनाते हुए नगर निगम दिन रात देहरादून को और स्वच्छ बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतरता से काम करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में नगर निगम देहरादून अपना योगदान देगा। और हमने जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उन राज्यों में हमारा स्थान पहले स्थानों पर आए, उसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम देहरादून की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नगर निगम देहरादून से हमारे पूरे उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व के अंदर जाने वाली है, पूरे भारत के अंदर जाने वाली है। इसलिए अच्छा नगर निगम बने, ये होली के इस पावन अवसर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।